हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे अल्फाबेटिकल सीरीज, और अल्फाबेटिकल सीरीज में हम लोग एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। जैसे अभी तक हम लोग पढ़ के आ रहे थे, जैसे मैं बोल देता था आपको, विच लेटर विल बी थर्ड टू द लेफ्ट और फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इंड, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने थ्री वेरिएबल्स को डाउन करा है, यहाँ पे तीन वेरिएबल्स जुड़े हुए हैं। उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग देख लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे भी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। बोला गया है बाएं से छठे के दाएं चौथा के बाएं तीसरा, तो आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल सिंपल ट्रिक वही लगाएंगे। यहाँ आपका बाएं से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी मीडियम वाले स्टार्टिंग से चलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले पीछे से चलते हैं, तो पीछे से भी क्या होगा, आपका लेफ्ट ही होगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपल सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चंस को। जैसे यहाँ पे बोला गया है बाएं से छठा, ठीक है, बाएं से छठे के दाएं चौथा, तो आप देखिए आपको एक बार क्या बोला गया है, एक बार दिया गया है आपको बाएं, दूसरा आपको क्या दे दिया गया है, दाएं, और फिर तीसरा आपको क्या दिया गया है, बाएं। क्लियर है? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले आप बाएं और दाएं को जोड़ लेंगे। बाएं और दाएं को जोड़ देंगे तो आपके पास में कितना आएगा, जैसे आप बाएं से 6 लिखा हुआ था प्लस दाएं से 4 लिखा हुआ था, आपके पास में 10 आ जाएगा। और 10 कहां से होगा, वो बाएं से ही होगा। तो बाएं से 10 के बाएं, बाएं कितना बोल रहा है, तीसरा बोला गया है, तो यहाँ पे बाएं में कितना है, 3 है। तो आप इसको क्या कर लेंगे, 10 में से 3 को माइनस कर लेंगे। 10 माइनस 3 आपका कितना हो गया, 7 हो गया। और ये 7 कहां से होगा, ये 7 आपका बाएं से ही होगा। तो बाएं से सातवां जो होगा वही अल्फाबेट आपका राइट जवाब होगा। बाएं से सातवां जी आता है। क्लियर है? तो जी आपका सही जवाब होगा। लेकिन देख लेते हैं, अगर हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो क्या यही सॉल्व करने पे आएगा, उसको भी देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, आपको बोला गया है पहले बाएं से छठा, बाएं से छठा बोला गया, तो आप चलिए लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। बाएं से छठा आपका हो जाएगा एफ, क्योंकि ए होता है बी सी जी ई और एफ। बाएं से छठा के दाहिने चौथा 1 2 3 4, आपका एफ के बाद में कहा जाएंगे जी एच आई जे, जे पहुंच जाएंगे। और फिर इसके बोल दिया गया है उसके बाद में बाएं तीसरा, तो बाएं इसके जे के बाएं तीसरा जाएंगे, तो क्या होगा 1 2 3, मतलब आपका जो सही जवाब आएगा जी आएगा। लेकिन हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमने ट्रिक बताई है आपको। सीधा सिंपल सी बात है, जैसे अगर आपसे बोला गया बाएं से छठे के दाएं चौथे के बाएं तीसरा, तो आप सिंपल सी बात है, पहले आप क्या कर रहे हैं, पहले आपको बाएं बोला गया है, फिर क्या बोल दिया गया, फिर दाएं बोल दिया गया, दोबारा दाएं बोला गया, मतलब आप 6 प्लस 4 जोड़ लेंगे, कितना होगा, 10 होगा। उसके बाद में आपको क्या बोल दिया गया, बाएं, लेकिन ये तो बाएं से ही आंसर स्टार्ट हुआ है, तो बाएं तीसरा आया। इट मींस आप क्या करेंगे, 10 में से 3 को माइनस करेंगे, 7 आएगा। और 7 जो आपको सही जवाब होगा वो बाएं से होगा, और बाएं से सातवां लेटर जी होता है, और जी आपको बिल्कुल सही जवाब होगा। यही तरीका मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, तो यहाँ बाएं से छठे, ठीक है, बाएं से छठा है, तो बाएं से 6 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 3 है। मैं इसी क्वेश्चन में वेरिएबल्स को चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, और यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी करेंगे, लेकिन पीछे से चलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 10 लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे 3 लिखेंगे, और फिर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है, अब बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन बन चुका है, जो क्वेश्चन हमने अभी कुछ देर पहले सीखा था। कुछ भी नहीं करना है, बाएं से 10 बोला गया है, आप क्या करेंगे, बाएं पहले है 10 में से, फिर दाएं बोला गया, 3 को माइनस कर लीजिए, कितना आएगा, आपको आ गया 7। ठीक है, सॉरी माइनस नहीं, जोड़ेंगे आप इनको, 7 प्लस 3 13 हो जाएगा, क्योंकि जब बाएं दाएं होता है तो आप जोड़ते हैं, 13 हो जाएगा। अब फिर ये नंबर जो आएगा आपको कहां से होगा, बाएं से ही होगा। और उसके बाद में बोला गया है कि बाएं 5, अब फिर बायां भी आ गया, और बायां बायां भी रहता है तो माइनस होता है। अगर बायां दायां रहेगा तो जुड़ेगा, अगर बायां बायां रहेगा तो माइनस होगा, अगर दायां दायां रहेगा तो माइनस होगा। ठीक है, अगर दायां और बायां रहेगा तो प्लस होगा, और बायां दायां रहेगा तो भी प्लस होगा। मैं सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर लेफ्ट है एक नंबर और दूसरा भी लेफ्ट है, एक राइट है और दूसरा भी राइट है, एक लेफ्ट एक राइट है, एक राइट और एक लेफ्ट है, अगर आपके पास सेम रहेंगे तो आप माइनस करेंगे,
डिफरेंट रहेंगे तो आप क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। सिंपल सी बात है। अब आप यहाँ पे क्या 10 13 तक पहुंच गए हैं और 13 में से आप माइनस कर देंगे 5 को, आपके पास आ गया 8। वो 8 कहाँ से होगा, जो पहले बोला गया है, पहले कहाँ है, बाएं बोला गया है। बाएं से 8वां लेटर किसका होता है, एच का होता है, और एच जो होगा आपका सही जवाब होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं आती है। इस टाइप के क्वेश्चंस को कोई भी वेरिएबल्स आ जाए, ठीक है। सपोज दैट मैं इसमें एक तरीका और बना सकता हूँ, एक कॉन्सेप्ट और भी हो सकता है हमारा। सपोज दैट यहाँ बाएं से तीसरे के बाएं पांचवें, अब मैं इसमें बड़ा कर दूं, इसी क्वेश्चन को मैं बड़ा कर देता हूँ, बाएं पांचवें के दाएं दूसरा कौन सा अक्षर होगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। मैं क्वेश्चन को बड़ा कर लिया। अब देखिए क्या करेंगे, अब भी आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप वही कॉन्सेप्ट करते चले आएंगे। यहाँ पे आपके पास 10 आया, 10 के बाद में आपके पास 3 आया, तो ये दायां है, और सॉरी ये बायां है, ये दायां है, तो आप 10 और 3 को जोड़ लेंगे, 13 होगा। 13 में से आप क्या करेंगे, फिर ये बाएं आ गया तो माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अब फिर दाएं आ गया, कितना, 2 है ना, दाएं दूसरा कौन सा होगा, 2 आ गया, मतलब आप उसमें जोड़ देंगे, और जोड़ेंगे 8 में से जैसे ही आप जोड़ देंगे 2 को, तो आपके पास निकलेगा 10, और 10 का नंबर होता है जे का, और जे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मतलब देखिए हम बहुत ही अच्छे ढंग से ट्रिक को सॉल्व कर रहे हैं, और क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन वे में सॉल्व कर रहे हैं। अगर हमारे पास दो अल्फाबेट होते हैं, 2 अक्षर होते हैं तो भी सॉल्व कर लेते हैं, 3 होते हैं तो भी सॉल्व कर लेते हैं, 4 होते हैं तो भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी बेसिक वीडियोस को भी देख लेंगे, और धीरे धीरे हम कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। हम अक्षर श्रृंखला अल्फाबेट सीरीज को शुरुआत से स्टार्ट करके हम टॉप लेवल तक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।